मनुष्य जीवन में जो जो कार्य करता है वो सब मन में टेप होता जाता है। पूरा वीडियो है, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। अगर इस जन्म में आप भजन कर रहे हैं, मानो अनंत जन्म के वीडियो को डिलीट कर रहे हैं। तभी आप देखो भजन करते समय करोड़ों बार वही काम वृत्तियां आती हैं। वो काम वृत्तियां पुरानी जो परत की परत जमा है वो निकल रही, जो वृत्ति आई वो नष्ट हुई। तो वही वृत्ति करोड़ों बार हमने क्रियाओं में की है, तो वो करोड़ों जमा है, वही निकलेंगे। तो आपको लगेगा आज तक नष्ट नहीं हुआ, नहीं, हर वृत्ति नष्ट हो रही, पर आपका बहुत स्टॉक जमा है। अगर आपने भजन नहीं किया तो डिलीट वाली बात ही नहीं हुई। तो भगवान कह रहे हैं कि अंत काल के समय में पूरे जीवन के कर्मों का परिणाम वीडियो बनाया जाता है। जैसे एक साल क्या क्या श्री जी का उत्सव हुआ, आधा घंटा में पूरा बना के रख दिया। ये झूला उत्सव, ये उत्सव, उसको फाइनल में देख सकते हो कि एक साल में ये हुआ। ऐसे पूरे जन्म का उसका तैयार होता है। जो भागवतिक शासन विभाग है निर्णायक, वो पूरे मरणासन में पहुंचने के पहले ही निश्चित होगा, या सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, नालिक कीड़ा बनेगा, भूत बनेगा, निर्णय हो गया। क्या होगा, अंतिम समय उसकी चित्तवृत्ति वहीं लग जाएगी, जबरदस्ती वहीं लगा दी जाएगी, दुर्गति होनी है। उसी भाव में शरीर त्यागेगा, कर्म का पहले नरक में भोग भोगेगा, फिर उसे अन्य योनियों में डाला जाएगा। अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण आएगा, शरीर छोड़ता हुआ वो उसी भाव से भावित होकर दूसरे योनियों में उसी भाव में चला जाएगा जिस भाव से भावित रहा है। कितनी दया भगवान की है। अंतिम तक सुधार की बात कही, अब सावधानी की बात कह रहे कि यदि आप अंतिम समय तक हमारा स्मरण नहीं किया, भगवत स्मरण नहीं हुआ, भजन नहीं बना, साधना नहीं बनी, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपकी दुर्गति निश्चित है। क्योंकि वही संसार का भाव आएगा। सदा तद्भाव भाविता, जीवन भर जो तुम कर रहे हो यही अंतिम परिणाम भाव तुम्हारे सामने आएगा। ऐसा न समझे कि जीवन भर पापाचरण करो, अंतिम में तुम्हारे सामने भगवान आ जाएंगे। हाँ, कुछ समय बचा और आपको होश आ गया कि बहुत गलती हुई, जीवन गया विषयों में, हे नाथ, आने की संभावना बन गई, कल्याण की बात बन रही है। लेकिन आप अंतिम समय तक विवेकहीन होकर भोगों में ही लगे रहे। अच्छा, अंतिम समय की कोई अवस्था नहीं होती कि आप बूढ़े होकर मरोगे, कब चले जाए, पता नहीं कौन सा क्षण अंतिम हो, और उस समय तक आपने भजन किया नहीं, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिस किसी का अंतिम समय चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वो वही शरीर धारण करता है। एक महात्मा भक्तों के यहाँ भ्रमण करते, संतों का स्वभाव होता है भिक्षावृत्ति की, कहीं रुके, कहीं किसी को प्रवचन के द्वारा कृतार्थ किया, कहीं किसी की सेवा लेकर कृतार्थ किया। भोजन, वस्त्र, प्रणाम, नमस्कार, ये सब संतों का भजन उनके मंगल के लिए जाता है, जो उनकी इस तरह की सेवा। और जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, संत इतने कृपाल होते हैं, उनका भी मंगल करने की भावना। करत जे अनुशयन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। तो उस समय असरफी चलती थी, तो किसी भक्त ने उनको 4-5 असरफियां भेंट में दी। तो गीता जी साथ रखते थे कपड़े में, तो गीता जी को सुंदर वस्त्र से आविष्ट करके रखते थे, उसी में 5 असरफियां रख ली। भाव था कि किसी दिन संतों का भंडारा करेंगे। गीता जी में वो सुरक्षित रखी कुटिया में। अंतिम समय आ गया, अब चिंतन फंसा कि वो 5 असरफियां जो गीता जी में रखी हैं, कैसे बताऊं शिष्यों को कि वो रखी हैं। बोल सकते नहीं, चिंतन, वो चिंतन उतना हुआ, शरीर छूट गया।
तो स्वर्ण का, धन का चिंतन होने के कारण सांप की योनि मिली। पर ज्ञान विज्ञान संपन्न, उनको पूरी चेतना है, लगा है कि एक धन का आश्रय लेने से मेरी दुर्गति हो गई। किसी तरह अगर उन असरफियों को साधु सेवा में लगा दिया जाए तो मेरी योनि बदल जाएगी। अपने शिष्य को स्वप्न में, देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, मारना नहीं मुझे। गीता जी की जो पोथी है ना, वहीं हम सांप के रूप में बैठे हैं। अभी हमारी नवीन अवस्था है, अर्थात नया सांप का बच्चा जो मिले मैं ही हूं। मारना नहीं, तुम वो असरफी लेकर के संतों को भंडारा कर दो, हमारा जीवन बदल जाएगा। देखा जाके तो छोटा सा सांप का बच्चा फड़का, प्रणाम किया, खुला असरफी, असरफियों से संत भंडारा किया, देखो सांप मर गया। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। एक संत भगवान, अंतिम समय था, पड़े थे, ऊपर आम का पेड़ था, पका हुआ आम का फल था, उसमें दृष्टि चली गई, कीड़ा बनकर उस आम के रस को पाए, फिर उनका कल्याण। बड़ा सूक्ष्म है अंतिम निर्णय। यद्यपि जो भगवान का भजन करते हैं भगवत प्राप्ति निश्चित है, पर ये उदाहरण केवल इसलिए दिए जाते हैं कि देखो गति में कितनी प्रबलता है चिंतन की। हिरण का चिंतन किया, अगला जन्म हिरण का। हम अगर जीवन भर भगवान का भजन करेंगे तो देखो वो सांप बने, पर उनको पूरा भजन, पूरा ज्ञान है, उपाय भी हुआ कुछ क्षण के लिए, पर चूक तो हो गई ना।